अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी छोटी होते एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें क्योंकि होता है फ्री में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चले जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और ना का भी कमेंट आया हुआ था मुझे, चलो मैंने कहा वो भी डिस्कस कर लेते हैं और साथ में और भी हमारे पास टॉपिक है और भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कहते हैं औरत के दो बड़े गम। कुरान पाक में औरत को 2 बार तसल्ली दी गई है। अल्लाह पाक ने 2 बार तसल्ली दी है औरत को, और कहा गया है कि गम ना करो, गम ना करो। एक तो औलाद का गम है, दूसरा किरदार पर तोहमत का गम। तो इस तरह से दो वाक़यात जो मतलब इस तरह से पेश आए। अब उसकी डिटेल में जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन औरत के लिए जो है तसल्ली दी गई है कि भाई इन चीज़ों पे आपने गम नहीं करना, परेशान नहीं होना। तो जब अल्लाह ऐसी बंदियों को जो है खुद तसल्ली दे रहा है मेरा रब, तो हम लोग कौन होते हैं किसी को तोहमत लगाने वाले, किसी की औलाद ना होने का जो है ताना देने वाले? हम कौन होते हैं? हम कोई भी नहीं होते। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन यहाँ पे तो भाई धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं किरदार की भी, और भी बहुत कुछ जो आप देख रहे हैं। कहते हैं औरत पर अगर मासूम बच्चों की जिम्मेदारी ना होती तो वो मर्द को बताती छोड़कर जाना किसे कहते हैं। अक्सर माएँ जो हैं, वैसे आप और हमने जो है वाईटी पे जो देखा है वो कुछ थोड़ा सा अलग ही देखा है, लेकिन यह हकीकत है। औरत औरत अगर ना मासूम बच्चों की जिम्मेदारी ना मतलब लेती ना, या वो उनको कलेजे के साथ ना लगा के रखे, तो फिर वो बताती कि फिर जो है छोड़ के जाना किसे कहते हैं। कल जो मैंने एक वाक़या आप लोगों को बताया था एक लेडी के हवाले से कि उसके हस्बैंड ने दूसरा निकाह किया हुआ था 4 बच्चों के बाप ने, और जो है उसको उसकी रुखसती लेने जा रहा था। तो दूसरी जो वाइफ है उसका मैंने बयान भी आप लोगों को पढ़ के सुनाया था, और मैंने उस बंदी की पिक्चर भी कल दिखाई थी आप लोगों को। तो वो उल्टा उसी बंदी को, पहली वाली बीवी को जो है वो बुरा भला कह रही थी, नफसियाती औरत, फलानी औरत, ये वो, उसको जो है बुरा भला कह रही थी। वो अब इस दुनिया में नहीं है। उस औरत ने 4 बच्चों की माँ ने 4 बच्चों के बाप को, मतलब अपने शौहर को, वो पता नहीं कितनी अजियत में होगी, कितना उसका रवैया कोई गलत होगा उस बीवी और बच्चों के साथ, कि बीवी ये बर्दाश्त ना कर सकी कि अपने लखते जिगर अपने बच्चों को भी ऊपर पहुंचा दिया, हस्बैंड को भी, और खुद भी चली गई। बेवफाई बर्दाश्त नहीं की। उसे पता था या होगा कि यार ये अभी से ये हाल है, मुझे बच्चों में उलझा के, पहले आते हैं रीचों के साथ, बीन बाजे बारात लेके आते हैं और लेके चले जाते हैं, दूल्हने बना के रिश्तों के पीछे पीछे फिर रहे होते हैं, रिश्ता दे दो, रिश्ता दे दो, हैं जहेज भी ले जाते हैं, लड़की भी पली पलाई ले जाते हैं, उससे बच्चे पैदा करते हैं, और एंड पे जब उनसे दिल भर जाता है, बीवी को बच्चों में उलझा के और फिर बाहर मुंह मारना, और फिर जाके अयाशियाँ मारना, और फिर चोरी से निकाह भी कर लेने हैं, फिर उसी औरत के ऊपर ला के बिठा देना कि भाई आओ अब इसको भी बर्दाश्त करो, मेरी बेवफाई तो बर्दाश्त करो कि अब दूसरी के नखरे भी बर्दाश्त करो। तो बीवी ने गुस्से में आके फिर ये हरकत कर डाली। उसको कितनी तकलीफ होगी, अपनी जान जिगर, अपने गोशे 4 बच्चों को भी, मतलब ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। आप बच्चों को उसी के ही सर पे डाल देती हैं, लेकिन फिर माएँ है ना, सुतेली के सर पे नहीं डाल सकती, नहीं दे सकती। जो माँ लाड प्यार बर्दाश्त करती है वो कोई और नहीं। मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा डांटा मेरी बेटी को, रहन को, खाना नहीं खा रही थी, तो कुछ ज़्यादा ही ऊंचा डांट दिया, तो मेरे से नहीं बर्दाश्त हुआ। मैंने कहा हाय फैसल ना कर, मैंने कहा मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा। हालांकि मैं खुद बेशक डांट लूँ डांट भी लेती हूँ, लेकिन मैं माँ नहीं बर्दाश्त कर सकती भाई, नहीं कर सकती।
तो खैर डांट भी ज़रूरी होती है बच्चों के लिए, हम डांटेंगे नहीं तो फिर तरबियत कैसे आएगी, हम एवं ही छोड़ देंगे, जाओ जो दिल करे गलती करे जाओ करो, एवं ही खामखा क्यों किस लिए भाई। डांट भी ज़रूरी होती है कभी कभी, लेकिन वो मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा कि सबके सामने नहीं डांटना चाहिए था, तो वो जो है थोड़ी सी सहम गई। तो मैंने फिर उन्हें समझाया, मैंने कहा नहीं मेरी बेटी को ना डांटना तो खैर बढ़ते हैं आगे। ये होता है माँ का प्यार, क्या कह सकते हैं यार। बाकी माएँ भी हैं जो छोड़ भी जाती हैं, उनको वो आगे और लाइफ देखनी होती है, आगे असल में उन्होंने स्ट्रगल देखी नहीं ना होती, वो मज़ीद आगे जाने की चाह में जो है ऐसा होता है। शायद हम लोगों ने शुरू में स्ट्रगलें देख ली हैं, शुरू में अज़ियतें, टेंशनें, परेशानियाँ, हर चीज़ हम देख चुके हैं, शायद इसलिए अब हमने ये जो समेट समूट लिया है सारा कुछ, मतलब अपनी फैमिली को एक इकट्ठा बना लिया है, और माशाल्लाह से एक वो क्या कहते हैं आपका एक कुंभा बन चुका होता है, तो फिर उसमें आप मिक्स मैच हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो आप बाहर कहीं सोच भी नहीं पाते बाहर की सोच भी नहीं आती आपको किसी भी तरीके से। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कल मैंने नैना ने जो रिएक्शन दिया था उसमें मैंने वीडियो बनाई थी उसने बताया था कि मुझे मेरी गलती है कि मुझे अपने एक्स को जवाब देना चाहिए था, ना कि मुझे रिएक्शनिस्ट पे जो है रिएक्शन देना चाहिए था। तो मेरे एक किस्म से किरदार की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की गई। तो मुझे आप लोगों से सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है, वो कहते हैं ना अमाल से पता चलता है, अमल से पता चलता है, ठीक है ना। बाकी जो है वो जैसे जो दिखेगा वो जाहिर सी बात है वैसे ही नज़र आएगा ना, आपका लबो लहजा, उठना बैठना, आपकी तरबियत वो नज़र आती है, साफ़ नज़र आती है, फिर लोग जज कर लेते होते हैं। इसमें आप मुझे जज कर सकते हैं या आप करते भी हैं, ऑडियंस को तो मैं वैसे ही कहती हूँ, मैंने एक लक़ब दिया हुआ है कि भाई ये जज हैं, ये ऑडियंस आप लोग जो हमें देख रहे हो ना, आप लोग जज हो, तो आप लोगों को ज़्यादा पता चलता है, दुनिया देख रही होती है, एक नहीं दो नहीं हज़ारों की तादाद में हमें लोग देखते हैं, फिर वो पहचानते हैं कि यार किस किरदार की मालिक है, किस मिजाज की मालिक है। तो खैर हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी हाँ गलतियाँ हमसे होती हैं, हम उसकी मुरम्मत करते हैं, हम अपनी मुरम्मत करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं। हम कोई फरिश्ते नहीं बैठे, हम भी गुनाहों के पुतले बैठे हैं। लेकिन मज़ा तब है कि जब आपको अक्ल आ जाए, आपको समझ आ जाए, आप बुरे रस्तों से अगर भटके हुए हैं तो अपने रास्ते को दुरुस्त करें। अब अपने किबले कहते हैं ना दुरुस्त कर लो क़यामत नज़दीक है तो खैर ऐसे ही जो है फिर इसने कहा कि मैंने वीडियो जो बनाई थी वो मुझे फिर बाद में बुरा लगा और मैंने जो है वो प्राइवेट कर दी। खैर उस पर वर्दा ने भी ज़रा रिएक्शन दिया था, उसके रिएक्शन के बाद ही वो वीडियो जो है प्राइवेट हुई थी। तो अब ये इन्होंने कहा कि भाई देखें मैंने जो है ऐसे ऐसे गुस्से में आके बना दी थी, मुझे चाहिए था मैं उन्हें जवाब देती। रिएक्शन वालों का तो काम ही यही है, रिएक्शन देना। हम बात छोड़ते हैं यहाँ पे रखते हैं तो वो भी आके बात हम पे करते हैं, वरना किसी को क्या लेना क्या देना। जो अब देखो ना कोई कंट्रोवर्सी नहीं करा, पिछले दिनों उन दो बहनों ने कंट्रोवर्सी की, सैमा सनिया ने, हमने उन पे बात किया, वो खामोश है, हम चुप करके हम भी अपने काम से काम रख रहे हैं, हम भी साइड पे हो गए। लेकिन उनकी अलग स्टोरी, इसकी अलग स्टोरी, हर बंदे की अपनी ही अलग स्टोरी है, अपनी ही कहानी है। तो खैर यहाँ पे जो है फिर मैंने बात की इनके ऊपर कि ये जो है अकेली नज़र आती हैं। लगता है कि जैसे इन्होंने घर चेंज किया था तो लगता है ऐसे है कि सलून में है, और बहुत सारी ऑडियंस ने भी यही कहा कि ये सलून में रह रही है। तो भाई आपकी शादी करने का क्या फ़ायदा, जो बंदा आपको प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता, जो आपकी मतलब आपको मुहाफ़िज़ ही नहीं आपका बन पा रहा, आपने जो शादी की है इसी वजह से की है ना, तो फिर भी आप उसके बावजूद भी आपके ऊपर इतना कुछ कहा जा रहा है कि इसके मुंह पे ये फेंक देंगे वो फेंक देंगे। अल्लाह ना करे आप वेट करेंगी इस चीज़ का कि वो फेंकेगा, मतलब आपका एक्स जो है शाहरुख वो फेंकेगा और फिर जाके तुम लोगों को होश आएगा। क्योंकि इन्होंने खुद कहा है और उसने भी खुद कहा है, और डीडी ने भी यहाँ पे आके बयान दिया था कि ये मुझे कहता था टिश्कू ला के दो, मैंने जो है नाना को ऐसे ऐसे करना है, मतलब वो डीडी को भी बीच में फंसवाना चाह रहा था बातों में लेके कि किसी तरह ये भी गुस्से में आए, जोश में आए और मतलब जो है वो कर दे। खैर वो इतना तो पागल बेवकूफ़ नहीं है डीडी के, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। पहले ही उसने एक हरकत ऐसी की है कि वो बच्चों को कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर दिया था, फिर बाद में उसके मामला सेट हुए दूसरी शादी के बाद।
तो पहले उसने ठोकर इस तरह की खाई हुई थी, तो अब उसे पता होना चाहिए कि भाई मैं अल्लाह ना करे कि इसको कोई चीज़ ले देता हूँ टिचमू और उसके बाद जो है ये बाद में इसकी पकड़ हुई तो फिर मैं भी पकड़ा जाऊँगा। तो कभी भी किसी के इस तरह से तो कभी भी आप फैसिलिटी पेश ना करें भाई। तो खैर यहाँ पे जो है अब इसका एक्स जो है वो इसको मज़ीद धमकियां दे रहा है और मज़ीद जो है वो वीडियो के थ्रू भी, और इसने ख़ुद भी कहा है कि मुझे भी धमकियां दी हैं। नैना ने कहा था कि वो मुझे ऐसे ऐसे कहता है कि जब तक मैं तुम्हें कुछ कर ना दूँ मैं सुकून से नहीं बैठूंगा, और मुझे उसकी नेचर का भी पता है, वो किस मिजाज का बंदा है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो भाई आपने जिस बंदे से शादी की है तो आप रिएक्ट क्यों नहीं करते? आपने 2 मिनट लगाए अपने भाई को तो वहाँ से भगा दिया कि आप लोगों ने दिखाया कि वाकई आप लोगों की पहुँच है। वाकई आप लोगों ने बताया कि आप लोगों की पहुँच है। क्या आप डॉक्टर हिबा के कहने पे मतलब उनकी सपोर्ट से आपने ये किया था, या वाकई आपके हस्बैंड जो हैं, जो न्यू हस्बैंड हैं, उनकी सपोर्ट से आपने उसको भगाया था? क्योंकि डीडी ने जो स्टेटमेंट दी थी तो वो तो बड़ी डरावनी खतरनाक थी कि भाई ये तो कहते हैं कि इनका मोबाइल भी छीन लेंगे, पासवर्ड भी ले लेंगे, माफ़ी वाली वीडियो भी अपलोड करवा के और इन लोगों को भी गायब करवा देंगे। इस तरह से मतलब उसने वीडियो बनाई थी और बोला था कि भाई मेरी बहन ऐसे ऐसे मेरे पे करवा रही है। तो आपने किसके ज़ोर पे किया था? क्या हिब्बा के ज़ोर पे किया था, या आपके हस्बैंड इतना स्ट्रांग है जैसे कि आप कहती हैं कि अब मुझे मर्द मिला है? तो जब मर्द मिला है तो दूसरा आपका एक्स जो है, आपने जाहिर सी बात है एक्स को छोड़ के ही मतलब शादी की है ना, तो उस बंदे का हक बनता है तुम्हारी सपोर्ट करे, तुम्हें प्रोटेक्ट करे। ये जो यहाँ पे अगर बैठ के कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा और गुस्से में अल्लाह ना करे कोई वाकई ऐसी हरकत कर बैठता है, तो क्या आप वेट करती रहेंगी? मैंने ऐसे बड़े केसेस देखे हैं जिनके एक एक आधा आधा फेस ही साइड पे जो है पिघल गया, जो ये डालते हैं मुँह पे, जो गुस्से के मारे लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है इन लोगों को भाई अपने लिए इस तरह से करना चाहिए, और बाकी फिर इन लोगों का पता भी नहीं चलता कि कब एक हो जाए। हम एक हैं, हम एक हैं, कभी भी ये एक भी हो सकते हैं। तो ये इनका कोई ये भी नहीं मतलब समझ आती। एक तो गजनी प्रोग्राम है सारा। खैर यहाँ पे आते हैं, पहले एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, नंगा करते हैं, गुस्सा करते हैं और एक दूसरे के राज नियाज खोल के उसके बाद फिर ठंडे हो जाते हैं और फिर सुलह करके बैठ जाते हैं, और फिर थोड़ी देर के लिए एक दूसरे की बात अगर बुरी लगती है फिर दोबारा आ जाते हैं, फिर एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं और एक दूसरे को एक्सपोज करते हैं, एक दूसरे के राज निकालते हैं और फिर बैठ जाते हैं, फिर सुलह हो जाती है और फिर एक साथ घूम फिर रहे होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि नैना जो है स्ट्रॉन्ग जो है अपना एक्शन नहीं ले रही। तो भाई अल्लाह माफ़ करे, हम तो इस तरह के किसी के ज़ातियात पे नहीं जाते, ना ज़ाती किसी के इस तरह के दुश्मन है कि भाई हम चाहें, ना हमारी ऑडियंस चाहती है कि भाई किसी के साथ इस तरह से जुल्म होता हो। हम देखें कि एक बंदा जाए और उस औरत को कुछ भी कर डाले, अल्लाह माफ़ करे, हम लोग तो कभी भी नहीं चाहेंगे। तो बीबी अपना अलर्ट रहो और अपने अलर्ट तरीके से ये चीज़ें करो। बाकी आपने भाई को तो फ़ौरन नोटिस भी भिजवा दिए थे, धमकियाँ भी दिलवा दी थी, तो वो तो भाग भी गया, छोड़ भी गया वहाँ से। और फिर अब ये जो मामला रिसेंट हुए हैं इसमें डीडी ने भी भाई ये बात की है। अभी मैं कह रही थी ना हम एक हैं, हम एक हैं, तो हम एक वाली जो बात है क्या वाकई ये सच है? क्योंकि डीडी धमकी दे रहा था एक दिन पहले और कह रहा था कि मैं शाहरुख वालों पे और उसके भाई पे जो है मैं नोटिस भिजवाऊंगा, रातों रात देख लेना एक्शन होगा। तो वो कहाँ गया भाई एक्शन? फिर भी एक एक इन लोगों का रिएक्शन तो आया है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि खामोशी हो गई है, कुछ खामोशी हो गई है, बेहतरी है। चलो अच्छी बात है, हम भी नहीं चाहते गंद यहाँ पे फैलता रहे, किसी बुज़ुर्गों की धज्जियाँ इज्जतों की उड़ाई जाएंगी, ये भी मुनासिब नहीं है। और ख़ास कर अपने ही बच्चे जब इस तरह की हरकत करें ये मुनासिब नहीं है। और खैर यहाँ पे एक दूसरे को जब ये बोल लेते हैं, एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ा लेते हैं, फिर एंड पे कहते हैं मैं केस करूँगा, मैं केस, मतलब केस को भी इन लोगों ने मजाक ही बना के रखा हुआ है। लेकिन अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा? ये जो एक्स वाला मुद्दा है नैना का, इसका क्या होगा? इसका एंड क्या है? इसका रिज़ल्ट क्या है? अब बच्चे को भी जाहिर सी बात है बीना आपा ने कहा है, टीटी ने भी कहा है भाई हम नहीं मिलने देंगे, ख़बरदार अगर इससे मिलने दिया या इससे दुआ सलाम भी रखी। और जो शाहरुख है वो कहता है भाई मैं तो मिल के रहूँगा, मेरी
औलाद है, मैं उसको मिलूँगा। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि अगर वो औरत ने शादी कर ली है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो रखो अपने बच्चे को। अफोर्ड क्या करना होता है, अल्लाह ताला रिस्क देता है, हमारे अपने रिस्क में इतनी बरकत हुई है। मैं तो कहती हूँ कि हमारे बच्चों का ही नसीब है, हमें अल्लाह ने दिया है और हम जो है अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। मेरे रब का बड़ा एहसान है, सफ़ेद पोशी वाली लाइफ है, बहुत अच्छी है, सुकून वाली है। तो भूखा नहीं मरता, हर जो भी इंसान होता है वो अपना रिस्क लेके आता है, लेकिन मेन चीज़ तरबियत भी होती है। ऐ नहीं कि जम जम के सुटी जाओ तो तरबियत ना दो, अगले कोई चोर डाकू बने खड़े हों, ठीक है ना। तरबियत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर आप लोगों का तो एक ही है, तो इसको जो है बजाय इसके कि इस बच्चे का भी मजाक उड़े, आप लोग अपना भी मजाक उड़वाएं। इससे बेहतर है बच्चे की अच्छी तरबियत कर डालें, उसको पढ़ाएं लिखाएं, उसको एक वो डुगडुगी ना बनाएं, कभी उसके पास तो कभी उसके पास, सुबह इसके पास, शाम को उसके पास, दोपहर को उसके पास, मतलब अजीब सा ही उसके साथ कुछ बिहेवियर किया हुआ है आप लोग। बेहतर यही है कि आप लोग जो हैं दोनों में से जिसने भी रखना है रखे, 2-3 महीने बाद मुलाकात कर लिया करें, एक दिन फिक्स कर लिया करें, मुलाकात कर लिया। तो ये अभी फ़िलहाल जो है भाई इनके तो वो मुज़ाकरात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं और फ़िलहाल तो ये कह रहे हैं, इन्होंने वार्न कर दिया है कि भाई अब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब हम नहीं मिलने देंगे। वैसे आज तक ये लोग कभी किसी बात पे रुके तो नहीं हैं। अच्छा यहाँ पे जो है सिकंदर की भी मैं बात करती चलूँ भाई। सिकंदर साहब जो हैं उसकी भी शादी हो गई है और अमीन जो है वो उसकी शादी पे भी गया हुआ था। मैंने थोड़ा सा मैं सरसरी सा ही देखा, पूरा नहीं देखा ब्लॉग। दूल्हा शूल्हा बना हुआ था और शादी पे गए हुए थे ये लोग। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि भाई इन्होंने तो रिश्ता ही ख़त्म कर दिया था। तो भाई डॉक्टर साहब तुसी भी ना तुसी भी ए खानदान के नाल मैच होंदे हो है। ये भी यही कहते हैं मेरा मरना जीना ख़त्म, अगर मुझे कुछ हुआ तो इसकी वजह से कुछ होगा, मैं अगर बेहोश हुआ, मुझे अगर कब्ज हुई, मुझे अगर कोई गैस घुस हुई, मुझे कुछ भी हुआ इसकी वजह से होना है। ये एक दूसरे को इस तरह से ताने देते हैं, फिर इकट्ठे हुए बैठे होते हैं, फिर सुलह हो जाती है। अब यहाँ पे अमीन ने भी यही बातें की थी, बीना और अमीन और इनकी आपस में लड़ाइयाँ हुई थी सिकंदर की। तो यही कहा गया था कि हमारा मरना जीना ख़त्म है, हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। लेकिन अब शादी पे ढोल ढमक्का ढोल ढमक्का ढोल ढमक्का चल रहा है और डांस मुजरे सारा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे जो है सारे अब एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। तो फिर ये भी एक हुए फिर रहे थे। खैर यहाँ पे मैं इतना कहूँगी कि ऑडियंस के सामने आप लोग कोई भी ऐसी वैसी बयानबाजी ना किया करें, इससे गुरेज करें, वरना आप लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। आप लोगों के चैनलों का कोई भी नहीं आएगा, कोई भी विजिट नहीं करेगा, कहेंगे ये झूठे लोग हैं झूठे लोग हैं, ये एक बात पे टिकते ही नहीं हैं। खैर एक बात तो याद रखें, जो एक दूसरे को बदनाम करते हैं और ये कंटेंट लेके चलते हैं तो उनका कभी भी कंटेंट नहीं चल पाएगा और हमेशा वो ऐसे मुंह की खाते हैं और बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। लोग उनसे कोई हमदर्दी नहीं रखते क्योंकि एक दूसरे को गिराने के जो चक्रों में होते हैं। मज़े तो ले लेते हैं, चस्के ले लेते हैं वक्ती तौर पे लोग, लेकिन वो कभी आपके सगे नहीं रहते, वो आपको छोड़ ही जाते हैं और वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते आप जो अगर इस तरह से कंट्रोवर्शियल चीज़ें करेंगे। अच्छा यहाँ पे मैंने ये बात की थी कि उस बंदे ने नैना को जो है घर भी नहीं लेके दिया और फिर उसको चाहिए वो इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और एक गाड़ी भी इसने दिखाई थी नैना ने और वो गाड़ी जो है वो गायब हो गई, दोबारा हमें नज़र नहीं आई। 2 दफ़ा ब्लॉग इसने बनाया था और बड़ी हलचल मचाई थी गाड़ी 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 की और उसके बाद सब गायब। तो नैना ने मेरा शायद रिएक्शन देखा है और उसके बाद उसने मुझे कमेंट किया, उसने कहा गाड़ी मेरे पास रात को दिखाई नहीं देता, अम्मी मैं अली जा रहे थे तो लग गई थी गाड़ी, एक्सीडेंट हुआ था, तब से नहीं चलाते, डर गया है दिल। कहती है मुझे नज़र नहीं आता रात के टाइम। तुम्हें नज़र नहीं आता या मुझे कह रही हो? गाड़ी मेरे पास है, रात को दिखाई, अच्छा रात को दिखाई नहीं देता, अच्छा
अच्छा, रात को आपको दिखाई नहीं देता, चश्मा भी लगा दिए शायद। रात को कहती है मुझे दिखाई नहीं देता, और उसके बाद जो है गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, और उसके बाद जो है मैं डर गई हूँ। अली और मेरी माँ भी मेरे साथ थे। तो इंज होंगे कच्चे ड्राइवर, इंज होंगे बेहोशी की दुआ पी के गड्डी चलाने वाली। ऐसे ही होता है, बाकायदा तौर पे क्लासेस लेनी होती है। और मतलब जिस तरह से चला रही थी वो बड़े अजीब से तरीके से चला रही थी। खैर, ये इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है, लेकिन इसका तो आपने जवाब दे दिया। ये वाला भी क्लियर करें ना कि क्या तुम वाकई इंतज़ार कर रही हो कि अल्लाह ना करे वो बंदा आए और वाकई तुम्हें कुछ फेंके तुम्हारे मुंह पे, या जो कुछ वो जिस तरह से धमकियां दे रहा है वो करे, तो फिर तुम लोगों ने एक्शन लेना है या एक्टिव होना है। मतलब या तो आप लोग बैठें आपस में मुज़ाकरात करें, बात को रखें, ठीक है। लेकिन अगर इसका नहीं बनता तो फिर कम अज़ कम आपके हस्बैंड को आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करना चाहिए मोहतरमा। बाकी गाड़ी की बात तो इन्होंने इस तरीके से क्लियर किया, बाकी अल्लाह बेहतर जाने क्या वो इनका कंटेंट था। लेकिन ये तो कह रही है कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए जो है गाड़ी मैंने खड़ी की हुई है, डरती हूँ, दिल मेरा डर गया है। जो डर गया वो मर गया। इसके साथ ही नाजरीन फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।